नमस्कार। अयोध्या से, सरयू के पावन तट से, राम की पैड़ी से इस वक्त हम आध्यात्म एक्सक्लूसिव लेकर के हाजिर हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पहले दिन से कह रहे हैं, जी न्यूज पर अयोध्या कवरेज का मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि खबर, सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक रंग, यानी कि एक एक खबर की प्रामाणिकता और एक एक खबर की पुख्ता जानकारी लेकर के हम हर रोज हाजिर होते हैं। मैं हूं सचिन और मैं हूं विशाल पांडे। और इस वक्त आध्यात्म एक्सक्लूसिव की हम शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये भी आप सिर्फ जी न्यूज पर सबसे पहले देखेंगे। विशाल के पास वो खबर है। विशाल, क्या है वो खबर? देखिए सचिन, इस वक्त जी न्यूज पर आज सबसे बड़ी खबर है, ये आध्यात्म एक्सक्लूसिव है जी न्यूज का। हमारे हाथ में वो निमंत्रण पत्र है जो तमाम साधु संतों को ट्रस्ट की तरफ से दिया जा रहा है। उसकी कॉपी इस वक्त जी न्यूज के हाथ में है। आप देख सकते हैं 1 अगस्त की तारीख, यानी आज की तारीख में ही ये निमंत्रण पत्र ट्रस्ट की तरफ से साधु संतों को भेजा गया। और अगर मैं इस निमंत्रण के बारे में बताना चाहूँ, ये चंपत राय जो कि महासचिव है ट्रस्ट के, उनकी तरफ से भेजा गया है। और इसमें लिखा गया, जो इसका कंटेंट है, अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किए जाने वाले ऐतिहासिक क्षण का आमंत्रण देते हुए हम अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का अनुभव कर रहे हैं सचिन। और इसमें ये साफ तौर से तमाम जो अतिथि आए हैं उनसे इस बात का आग्रह किया गया है कि वो 4 अगस्त को शाम 4 बजे तक कार सेवकपुरम पहुंच जाएं। ये तस्वीरें इस वक्त सिर्फ आप जी न्यूज पर ही देख पाएंगे। यानी जब शाम 4 अगस्त तमाम अतिथि, अब ये संख्या जो हमें पहले 125 पता चल रही थी, वो शायद जब कार सेवकों के परिवारों को उसमें जोड़ा गया है तो ये संख्या लगभग 170 तक पहुंच सकती है। ठीक है, कुल मिलाकर के देखिए, मैं एक बार दोबारा इसको दिखाना चाहता हूं जो विशाल ने कहा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो ये उन तमाम अटकलों को विराम लगा देती है जी न्यूज की ब्रेकिंग और जी न्यूज की एक्सक्लूसिव, जो कि कहा जा रहा था कि दिया जाएगा पास के नहीं दिया जाएगा, कोई निमंत्रण आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले आज ही के दिन ये निमंत्रण आया है। और देखिए, मैं इसके बारे में और जानकारी दूं, अगर सचिन भेजा गया है वो उनका नाम और ये मजमून इस वक्त आपके सामने टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव। विशाल, और बताइए। इस वक्त ये जो निमंत्रण पत्र है, ये ईमेल के माध्यम से सभी के पास भेजा जा रहा है। और इसमें जैसे ही वो तमाम अतिथि अयोध्या पहुंचेंगे 4 अगस्त की शाम तक, उनके पास जिला प्रशासन की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से पास दिया जाएगा। बारकोड वाले पास होंगे, वो उन्हें शाम 4 बजे 4 अगस्त को ही मिलेंगे। इसके अलावा चंपत राय व दिनेश जी जो विश्व हिंदू परिषद से हैं, इन सभी लोगों की तरफ से तमाम साधु संतों को और जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, उन्हें फोन के माध्यम से जानकारी दे दी गई है कि आपको 4 अगस्त तक अयोध्या पहुंचना है। लगभग जो मुझे अब जानकारी मिल रही है, संख्या 150 से 170 के बीच में हो सकती है। पूरे देश भर से अयोध्या से 52 संत इसमें आमंत्रित किए गए हैं। इसके अलावा अवधेशानंद और ये भी एक ब्रेकिंग है, ये भी एक बड़ी खबर है, क्योंकि अयोध्या में हम लगातार जब कवरेज कर रहे हैं, यहाँ के बहुत से संत ऐसे कह रहे थे, बहुत से परिवार है जो कि कार सेवा से जुड़े हुए थे, कार सेवा आंदोलन से जुड़े हुए थे, उन परिवारों की अनदेखी ना की जाए। प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचाई गई है, ट्रस्ट तक ये बात पहुंचाई गई है, उनके परिवार वालों को शामिल किया जाए। ये निमंत्रण सिर्फ इस वक्त जी न्यूज पर देख सकते हैं, उनके परिवार भी आ रहे हैं। और ये पहली कॉपी इस वक्त विशाल पांडे के हाथ में, जी न्यूज पर, जी आध्यात्म एक्सक्लूसिव। और क्या इसका लिखा हुआ, थोड़ा सा और पढ़ के बताइए। क्योंकि दरअसल ये ट्रस्ट का लेटर पैड है। फिलहाल लेटर पैड पर ही ईमेल के माध्यम से ये निमंत्रण भेजा गया है। ये श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, क्योंकि देखिए कैंप कार्यालय जो यहाँ पर है, राम कचहरी रामकोट अयोध्या राम जन्मभूमि परिसर के ठीक सामने इनका कार्यालय है। और यहाँ से ये चंपत राय के आप साइन देख सकते हैं, जो कि महासचिव हैं, उनकी तरफ से ये निमंत्रण भेजा गया है ट्रस्ट की तरफ से। संपर्क सूत्र में अशोक तिवारी, जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े रहे हैं, ये तमाम कार्यों को यहाँ पर संचालित कर रहे हैं, देख रहे हैं। जो अतिथि आ रहे हैं उनके रुकने की व्यवस्था देख रहे हैं। और इसमें जो इस पूरे पत्र में जो लिखा गया है वो ये है कि कार सेवकपुरम जानकी घाट, सेवकपुरम वो लगाया जाए जहाँ कार्यशाला, जहाँ पत्थर, कार्यशाला से थोड़ी दूर पर कार सेवकपुरम, जहाँ पर राम मंदिर का पुराना मॉडल रखा हुआ है, वहां पर शाम 4 बजे सभी अतिथियों को पहुंचने के लिए ये निवेदन किया गया है ट्रस्ट की तरफ से। तो जितने भी अतिथि जो पूज्य साधु संत देश भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं, वो सबसे पहले कार सेवकपुरम पहुंचेंगे। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूं इससे पहले कि हम अयोध्या की, जो हम जिसे कहते हैं कैसे कि विकास की परिक्रमा होने जा रही है, उसका रुख करें। एक लाइन में मैं आपको पढ़ के बताता हूं। अयोध्या में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी द्वारा 5 अगस्त 2020 को श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ किए जाने वाले ऐतिहासिक क्षण का आमंत्रण देते हुए अत्यंत हर्ष एवं उल्लास का अनुभव हम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपसे सादर अनुरोध करते हैं कि आप इस शुभ समाचार के लिए उपस्थित रहने पर दिनांक 4 अगस्त 2020 की सायंकाल कार सेवकपुरम जानकी घाट परिक्रमा अयोध्या में पधारने की कृपा करें। देखते हैं कि कैसे राम राज्य आएगा अयोध्या में, क्या प्लान है 5 अगस्त से, विकास की क्या योजनाएं अयोध्या में आ रही है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में।
अयोध्या सज रही है। दिवाली से पहले दिवाली की तैयारी हो रही है। रामनगरी की आभा फिर त्रेता युग जैसी होने जा रही है। सरयू में उठ रही लहरें भी आनंद और उत्साह की कहानी कह रही हैं। अयोध्या में ऐसा हर्ष और उल्लास है जैसे त्रेता युग में राजा रामचंद्र के राज्याभिषेक के वक्त रहा होगा। 5 अगस्त को उस ऐतिहासिक पल की साक्षी पूरी दुनिया बनेगी जब अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर का भूमि पूजन होगा। संघर्ष और बलिदान के पथ पर चलने के बाद राम भक्तों के लिए स्वर्णिम अवसर आ रहा है। ऐसे में श्री राम मंदिर के शुभ निर्माण के वक्त उन बलिदानियों की तपस्या की कहानी जानना देश के लिए जरूरी है। श्री राम मंदिर निर्माण की शुभ घड़ी करीब आने के साथ ही अयोध्या की रहने वाली गायत्री पांडे के लिए संघर्ष का अंत हो गया है। गायत्री पांडे के हाथों में जो तस्वीर है वो उनके पति रमेश पांडे की है। 30 साल पहले 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए रमेश पांडे ने बलिदान दिया था। गायत्री पांडे मानती हैं कि 30 साल बाद आज उनके पति का बलिदान सफल हो गया। मंदिर के लिए गए थे, हमने जब रोका किया तो कहें कि नहीं, हमको नहीं रोकिए, हमको जाने दीजिए। ऐसा दिन आएगा कि मतलब सब लोग तुमको छाप ही रहेंगे, मतलब आएंगे सब लोग। इस परिवार को भी 5 अगस्त को बुलाया जा रहा है राम मंदिर के परिसर में, जहां पर भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसीलिए आज जी न्यूज आपको इस परिवार के पास लेकर आया ताकि इनके संघर्षों की, इनके आंदोलन की कहानी भी आपको पता चल सके। रमेश पांडे जब कार सेवा के लिए निकले थे तो उनकी एकमात्र इच्छा थी कि अयोध्या के राजा का भव्य और दिव्य राम मंदिर बने। जो हमने बार बार कही कि नहीं नहीं जाना नहीं है, फिर नहीं, हमको मंदिर भगवान के लिए जाने दीजिए, भगवान सब अयोध्या में साथ देंगे तुमको। रमेश पांडे जैसे हजारों राम भक्तों के बलिदान और उनकी तपस्या अब पूरी होने जा रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन में ऐसे राम भक्त का बलिदान भी याद किया जाएगा। राम मंदिर आंदोलन के कार सेवकों को सम्मान मिलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में बलिदानी कार सेवकों के परिवार के लोग शामिल होंगे। 10-12 कार सेवकों के परिवार वालों को सम्मानित किया जा सकता है। देश के करोड़ों राम भक्तों को अब उस पल का इंतजार है जब राम की नगरी में मंदिर निर्माण का श्री गणेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या। अयोध्या इंतजार कर रही है, पूरा देश इंतजार कर रहा है और पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। ये भी हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी किस तरीके से पूरा समारोह अंतर्राष्ट्रीय होने वाला है। और खास तौर से विशाल ने बात की है, असली इंतजार जो है, जो कार सेवा में और राम भक्त जो इसमें लगन रहे हैं, जो राम भक्त सम्मिलित रहे हैं और उनको लेकर के प्रमुख नेता रहे हैं, प्रमुख नेता रहे हैं सचिन, उन लोगों का कि वो इसको एक जिसे कहते हैं सपने का सच होना मान रहे हैं। आपने हमने विनय कटियार से बात की, देखते हैं विनय कटियार का क्या कहना है इस अयोध्या आंदोलन और राम मंदिर के सपने का साकार होने पर। विनय कटियार जी, वो आंदोलन जिसको आप लोगों ने शुरू किया, आपके हमने भाषण सुने, आपके हमने कार्यक्रम देखे, तमाम तरह से आपने आंदोलन को धार दिया, अब कैसा लग रहा है वो सपना, वो तारीख आ गई 5 अगस्त, जो तारीख आपसे पूरा देश पूछता था? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। लोगों को लगता था कि कभी समस्या का समाधान नहीं होगा और ये सालों दर सालों तक ऐसे चलता रहेगा, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। हमने कहा कि दूसरी पीढ़ी आएगी वो आंदोलन चलाएगी, लेकिन राम जन्मभूमि पर राम का मंदिर भव्य दिव्य बन करके रहेगा। अब उसका शिला पूजन होने जा रहा है। मैं समझता हूं ये सौभाग्य की बात होगी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं 5 अगस्त तारीख को, और ये ऐतिहासिक दिन है और इसी बात काम जोर शोर से पकड़ेगा।
विनय कटियार जी, क्योंकि आपकी नरेंद्र मोदी से कई दौर की मुलाकातें भी हुई हैं इस दौरान, जब से वो चाहे प्रधानमंत्री रहे हों और उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने उससे पहले भी, राम को लेकर उनका लगाव कैसा रहा है? कभी कोई बातचीत राम मंदिर पर आंदोलन के दौरान या फिर आप गुजरात गए हों इन सब के दौरान? मैं गुजरात तो कई बार गया हूँ और चुनाव में गया हूँ, लेकिन राम मंदिर के संबंध में चर्चा जब ये मुख्यमंत्री नहीं थे तब किया था एक बार। तो उस समय ये वहाँ का काम देखते थे बीजेपी का, तो अच्छा था। वो भी गांव-गांव जा रहे थे, प्रचार कर रहे थे राम जन्मभूमि का, राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, तो हुआ। तो देखिए, ये थे विनय कटियार जो कि फायर ब्रांड नेता हैं भारतीय। तो आपने देखा विनय कटियार का क्या कहना है। विनय कटियार का ये कहना है कि देखिए एक सपने के पूरा होने जैसा है। आम अयोध्या वासियों की अगर मैं बात करूं, इस वक्त अयोध्या बिल्कुल वैसी नजर आ रही है। कोशिश ये की जा रही है, कहा यह जा रहा थीम है कि त्रेता युग की तरह अयोध्या को तैयार किया जाए। अयोध्या का जो मुख्य द्वार है वो हमने देखा सज चुका है, जगह जगह द्वार बना दिए गए, द्वार बनाए गए। जो तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त अयोध्या की देख रहे हैं, बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं राम की पैड़ी आप देख सकते हैं, किस तरह लाइटिंग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अलग अलग तरह से पूरी अयोध्या को सजाया गया है, द्वार बनाए गए हैं, राम जी की तस्वीरें लगाई गई, रामायण के चित्रों को उकेरा गया है। सचिन जी बिल्कुल, इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्कुल रोशनी से नहाई हुई, जगमगाई हुई अयोध्या नजर आ रही है। और उस दिन जो है ये इमेजिन करते ही, जैसे हम ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा उत्साह में अयोध्या वासी भर जा रहा है कि शाम को जिस वक्त दीपोत्सव होगा, शाम को जिस वक्त दीपावली मनाई जाएगी, अयोध्या कुछ वैसी ही सजेगी। और सचिन, लेकिन जब राम का मंदिर बन रहा है ना, तो देश की एकता का सूत्र भी एक तरह से तैयार किया जा रहा है और देश के कोने कोने से मिट्टी मंगाई जा रही है। देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में कैसे खास रहने वाला है राम मंदिर का भूमि पूजन। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में त्रेता युग जैसा माहौल है। राम मंदिर के भूमि पूजन का समय करीब आ रहा है। भूमि पूजन के लिए देश भर से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तीर्थ स्थलों की मिट्टी और पवित्र नदियों का जल एकत्र करने का काम किया और अब ये पावन मिट्टी और जल प्रभु श्री राम के धाम अयोध्या पहुंचने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि जी न्यूज ने आपको बताया था कि 1 अगस्त को अयोध्या में सभी तीर्थ स्थलों और नदियों से मिट्टी व जल राम जन्मभूमि पर बनने वाले राम मंदिर की भूमि पूजन के लिए आ जाएगा और आप उसकी तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। ये देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों की मिट्टी है और इसमें जल भी मौजूद है अलग अलग कलश में, और ये अयोध्या पहुंच चुके हैं। इन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय जो कि राम जन्मभूमि परिसर के पास है, वहां पर पहुंचाया जा रहा है। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 100 से ज्यादा नदियों का पवित्र जल और करीब 1500 जगहों के धार्मिक महत्व की जगहों की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम से हरियाणा के कुरुक्षेत्र तक, जम्मू कश्मीर के धार्मिक स्थलों से लेकर दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों तक के जल भूमि पूजन के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिनका किसी न किसी रूप में भारत के इतिहास के साथ योगदान है। छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की मिट्टी है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की मिट्टी है, झांसी के रानी के किले की मिट्टी है, कानपुर के पास एक मैसेकर घाट है जहां बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था अंग्रेजों के समय में, वहां की मिट्टी है, बिठूर की ब्रह्मकूटी की मिट्टी है, नाना साहब पेशवा के किले की मिट्टी है। श्री राम मंदिर निर्माण में देश के हर क्षेत्र, देश के हर प्रमुख नदियों का अंश होगा। श्री राम मंदिर केवल मंदिर नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय धार्मिक सांस्कृतिक चेतना के गौरव का प्रतीक बनेगा। अयोध्या से सचिन अरोड़ा के साथ विशाल पांडे की रिपोर्ट। तो कुल मिला के हर अयोध्या वासी यही चाह रहा है, हर हिंदू का यही सपना है और पूरे विश्व का यही सपना है कि मंदिर ऐसा हो कि वो 8वां अजूबा हो, मंदिर ऐसा है कि वो भव्यतम हो। और वो दिन करीब आने वाला है, भूमि पूजन होने में महज 4 दिन बाकी है सचिन, और ये 4 दिन ऐसा लग रहा है कि कितने जल्दी आ जाए और इसीलिए अयोध्या पूरी तरह से सजाई जा रही है। जी न्यूज का आपसे ये वादा है, अध्यात्म एक्सक्लूसिव में आपको अयोध्या से जुड़ी हर एक बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक तौर पर दिखाएंगे। और वक्त हो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.